नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी बिहार की राजनीतिक स्थिति हुई, इस बात से आप विधिवत अवगत हैं। आपको बता दें, इसके बाद महागठबंधन के मुखिया यानी कि महागठबंधन के मुखिया की बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, जिसका उन्हें मलाल आज भी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव जी जैसे ही स्वस्थ होकर के लौटे हैं और साथ ही साथ जेल से बाहर आए हैं, न्यायिक हिरासत से बाहर आए हैं, वो बिहार की राजनीति में नया तिरकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के बातचीत का दौर चल रहा है, चिट्ठी का दौर चल रहा है और भीतर खाने में मीटिंग भी हो रही है। कोरोना के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से, टेलीफोनिक और गुपचुप तरीके से भेंट हो करके भी, भेंट मुलाकात करके भी एक नया समीकरण बनाने की ओर आतुर दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के या फिर सत्ता में आने को, राजद को सत्ता में लाने को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी रणनीति बनाते हुए दिख रहे थे। इसी बीच कोरोना का काल आया और कोरोना में सब कुछ थमसा गया है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने एक वीडियो शेयर किया था, लाइव होकर के उन्होंने कहा था और ट्वीट के माध्यम से भी बताया था। दरअसल तेजस्वी यादव जी ने अपने आवास को ही कोविड के लिए समर्पित एक अस्पताल का रूप दे दिया है, यानी कि उनके आवास में ही कोविड के मरीजों के लिए सारी व्यवस्था की गई है, बेड लगाए गए हैं और दवाइयाँ वगैरह वहाँ सब कुछ उपलब्ध कराया गया है, जो एक कोविड के मरीज को यानी कि कोरोना से ग्रसित मरीज को ज़रूरत होती है। इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने लाइव होकर के भी कहा था, साथ ही साथ चिट्ठी भी लिखी थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और चिट्ठी लिख करके उन्होंने आग्रह किया था कि आप मेरे आवास को कोरोना से समर्पित इलाज के लिए आप चिन्हित कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं और यहाँ जो है कोविड के लिए आप अपने प्रोटोकॉल में, आप अपने विभाग के अंतर्गत इस बात को, इस हमारे आवास को लेकर के कोरोना काल तक आप इसका उपयोग कीजिए और कोविड से के मरीजों के लिए इस अस्पताल को हम समर्पित कर रहे हैं। ये बात तेजस्वी यादव चिट्ठी में बताए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के एक ट्वीट किया है। ट्वीट में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये कोई पहला दफ़ा नहीं है, पहला मामला नहीं है। पिछली बार भी जब कोरोना की लहर आई थी, उस दौरान भी हमने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिख करके आग्रह किया था कि आप मेरे जो आवास का परिसर है उसका उपयोग कीजिए। लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया। उस समय उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इस बार जो है हमने अपनी ओर से फिर कोशिश की, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही जवाब नहीं दे, लेकिन इस पूरे मामले पर सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके जवाब दे दिया था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य, सुशील मोदी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या प्रकरण हुआ था इन लोगों के बीच, इस बात से आप जो है बिल्कुल अनजान नहीं है। इसके बाद किस प्रकार से सुशील मोदी ट्विटर के ऑफिशियल्स से जाकर के शिकायत करते हैं रोहिणी आचार्य जी का और उनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर वो रिकवर हो जाता है। लेकिन हम बस ये बताना चाह रहे थे कि आपने देखा था कि किस प्रकार से राजनीति तो हो गई, लेकिन जिन मुद्दों पर बातचीत होनी थी, यानी कि उस जो अस्पताल जो बनाए गए हैं, अस्पताल जो बनवाया है तेजस्वी यादव ने, जो समर्पित करना चाहते हैं राज्य सरकार को, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कि वो अस्पताल अब भी तेजस्वी यादव के ही पास है, सरकार ने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।